हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है हिमालय पर्वत के बारे में। देखिएगा, हिमालय पर्वत के बारे में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हिमालय पर्वत का जो कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है, ये हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे माना गया है कि जो भगवान शिव हैं उनके माथे पर चंद्रशेखर आकार का चंद्र है, लेकिन साइंस में भी इस बात को माना गया है कि जो आपका हिमालय का जो आकार है ये कहीं ना कहीं आपका जो है आर्क शेप का है, यानी कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त से भी मतलब कि चंद्राकार है, मतलब इसे देखा जाए तो इंग्लिश में कहा जाए चाप जिसे कहते हैं, आर्क शेप का शेप है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि हिमालय जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भारत में रहते हैं तो भारत का जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में रहने वाले जो लोग हैं और उनको पीने के लिए जो पानी है, वो पानी का जो मुख्य स्रोत है वह नदी है। लेकिन मेन बात यहाँ पर क्या है कि इस भारत की जो उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है ना, उसमें जितने भी अधिक जो नदियाँ निकलती है, मोस्टली नदियाँ, उस सारे नदियाँ का जो उद्गम स्थान है वो हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं इसका और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, इसके हम कुछ मुख्य पॉइंट पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। पहला है कि अगर हम लोग हिमालय की दशा और दिशा देखें, स्थिति देखें, तो हम देखते हैं ये वाला हमारा पश्चिम वाला भाग है और ये हमारा क्या है, पूरब वाला भाग है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक, ऐसे तो टॉप पॉइंट पर देखा जाए तो ये आपका नॉर्थ होगा, यानी कि आपका जो उत्तर वाला भाग है। लेकिन हम लोग यहाँ से पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं तो आपको बता देते हैं पश्चिम में हिमालय का चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, और पूरब में हिमालय की चौड़ाई बिल्कुल क्या है, कम है। कितना कम है, कितना ज्यादा है? तो अगर हम लोग पश्चिम में बात करते हैं तो हिमालय जो है आपका इधर में 400 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। कितना? 400 किलोमीटर चौड़ी है। और अगर हम लोग पूरब में आते हैं तो हिमालय की जो चौड़ाई है ये 100 सिर्फ कितना हो जाती है, 50 किलोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर चौड़ी है और इधर 150 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। यानी देखा जाए तो पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और पूरब में चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है ना। और पश्चिम की बात करें तो सबसे हिमालय की जो सबसे पश्चिम में स्थित जो नदी है वो आपका कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और जो सबसे पूरब में जो नदी है वो हमारी कौन है, तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी ब्रह्मपुत्र को हम लोग जो है चाइना में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और सांगपो ये जो नदी है चाइना में स्थित जो मानसरोवर, जो पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है ना, तो ये मानसरोवर झील से क्या होती है, निकलती है। मानसरोवर जो झील जो है वहां से 3 नदी का क्या होता है, उद्गम स्थान है। एक नदी जो खुद आपका जो ब्रह्मपुत्र है, दूसरा नदी सतलज है और तीसरा नदी हमारी क्या है, सिंधु है। तो ये 3 नदियां हैं जो कि क्या होती है, मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर जो है आपके कैलाश श्रेणी में क्या है, स्थित है। ओके, अगर हम लोग अगला स्टेप देखते हैं तो इसे हम हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक पश्चिम का हिमालय, ठीक है, दूसरा जो है पूरब की हिमालय और तीसरा क्या है, मध्य हिमालय, ठीक है ना। और इसमें जो है काफी ऊंची ऊंची क्या है, पर्वत श्रेणियां प्रेजेंट है। तो चलिए हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से नदियां हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये आपकी जो पश्चिम का हिमालय है, ठीक है ना, तो वहां पर भी बहुत प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, झेलम हो गई, आपके जो है चिनाब हो गई, रावी हो गई और सतलुज हो गई। तो ये 5 नदियां हैं और पांचों नदियां जिस प्रदेश में बहती है उसी को कहा गया है, पंजाब के नाम से जाना गया है। ओके, और अगर हम लोग पहुंचते हैं आपको क्या, मध्य में, किसके, मध्य में, तो मध्य में भी आपको देखा जाए तो मोटा तौर पर 5 प्रमुख नदियां हैं, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। इधर ही 5 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना। ये आपकी मध्य की नदियां हैं, ठीक है ना। और हिमालय के सेंटर से निकलने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। और हम लोग अगर हिमालय के उत्तर में बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं, यहां पर 2 प्रमुख नदी है, एक खुद आपका जो है ब्रह्मपुत्र है और दूसरा क्या है, यहाँ पर दिहांग नदी निकलती है। ओके, अगर हम लोग हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित जो है एक पर्वत श्रेणी की बात कर ले जो सबसे ऊंचाई पर है, उसका नाम क्या है, नामचा बरुआ, ठीक है ना। नामचा बरुआ जो है आपके अरुणाचल प्रदेश, और हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश के
आखिरी बिंदु पर क्या है स्थित है, जिसका नाम क्या है नामचा बरुआ। और इधर देखा जाए सबसे लास्ट में है तो राकापोसी, क्या है राकापोसी। तो सबसे पश्चिम में राकापोसी है और सबसे पूर्व में क्या है नामचा बरुआ है। उसके बाद से इसमें बहुत सारी नदियां निकलती है, हम एक एक करके सबका नाम गिना देते हैं। तो पश्चिम की नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और मध्य में यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां हैं। ओके।